हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। सब लोग डिनर कर चुके थे और इस वक्त सब हॉल में बैठे थे और अर्जुन के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। गायत्री जी कहती है, क्या बात है अर्जुन, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अर्जुन कहता है, नहीं माँ, बात दरअसल ये है कि अनुज ने थोड़े दिन पहले जिनकी जान बचाई थी वो थे तिलक जी। गौरव कहता है, वही तिलक जी जिनकी बहुत बड़ी कंपनी है, जो बहुत बड़े गहनों के व्यापारी हैं। अर्जुन कहता है, हाँ वही, और आज वो ऑफिस आए थे अपने बेटे के साथ अपनी पोती के लिए हमारे अनुज का रिश्ता मांगने। ये सुनते ही सब एक साथ कहते हैं, क्या अनुज के लिए? अनुज सबके चेहरे देखते हुए मन में कहता है, लो जी, ये मेरे घर वाले हैं जिन्हें अपने बच्चे पर भरोसा ही नहीं है। अनिका कहती है, तो फिर क्या बोला तुमने? अर्जुन कहता है, कल शाम हम सबको बुलाया है उन्होंने अपने घर पर। उनकी बातों से मुझे लगा कि वो तो अनुज को बहुत पसंद करते हैं। बाकी मैंने कह दिया, जो हमारे अनुज की मर्जी होगी वही होगा। फिर अनुज की तरफ देखकर कहता है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। गौरव उसका चेहरा देखते हुए कहता है, अरे इसे क्या परेशानी होगी, इसके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। दिव्या और खुशी जो कब से अपनी हंसी रोककर बैठी थी, उन दोनों की हंसी छूट जाती है। बाकी सब उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों को क्या हुआ है? खुशी हंसते हुए कहती है, नहीं, वो हमें यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इस ढक्कन को भी पसंद कर सकता है। ये सुनते ही गौरव को भी हंसी आ जाती है। अनुज खींचते हुए कहता है, चाचू आप भी इन दोनों चुड़ैलों के साथ मिल गए। अर्जुन सबको शांत करता है और फिर सबसे पूछता है कि उनका क्या फैसला है। गायत्री जी कहती है, एक बार मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्यों अनिका? अनिका कहती है, जी माँ, जैसा आप ठीक समझे। दृष्टि कहती है, हाँ एक बार मिलना तो चाहिए। अर्जुन अनामिका का फोटो निकालकर अनिका को देते हुए कहता है, ये लड़की की तस्वीर, अनामिका नाम है उसका। दिव्या कहती है, वाओ, नाम तो बड़ा प्यारा है। अनिका फोटो देखते हुए कहती है, खूबसूरत भी बहुत है, देखिए माँ। बारी बारी करके सब अनामिका की फ़ोटो देखते हैं। जब अनुज की बारी आती है तो उसे कोई तस्वीर दिखाता ही नहीं। गौरव जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहता है, तू भी देखेगा क्या? अनुज कहता है, नहीं, मैं क्या करूँगा देखकर, जैसा आप ठीक समझे। ओके, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हालांकि उसका भी दिल कर रहा था अनामिका की फ़ोटो देखने का। खैर, वो अपने कमरे में चला जाता है। दृष्टि गौरव से कहती है, तुम्हें भी चैन नहीं मिलता है ना उसे तंग किए बिना? गौरव कहता है, अरे बच्चा है वो मेरा। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनुज बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे ये क्या बात हुई, मेरे लिए लड़की देख रहे हैं और मुझे ही उसकी फ़ोटो नहीं दिखाई, ये भी कोई बात होती है क्या? इतने में उसका दरवाज़ा नॉक होता है। वो गेट खोलता है तो सामने दांत दिखाता हुआ गौरव खड़ा था। गौरव कहता है, कोई मन ही मन मुझे कोस रहा था। वो अनुज को छेड़ते हुए कहता है। अनुज झेपते हुए कहता है, नहीं चाचू। गौरव कहता है, चल चल, सब समझता हूँ मैं, ये ले उसकी तस्वीर। गौरव अनुज के हाथ में वो तस्वीर रखते हुए वहाँ से चला जाता है। अनुज दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, एक से एक आइटम है मेरे घर में। दरवाज़ा बंद करके वो बिस्तर पर आकर बैठ जाता है और अनामिका की तस्वीर को देखता है। गोरा रंग, काली आंखें, गुलाबी होठ और उसके चेहरे पर मासूम सी हंसी जो ये बता रही थी कि उसके एक गाल में डिम्पल पड़ता है। अनुज तस्वीर देखते हुए कहता है, हाँ तो तुम हो अनामिका, भोली सी, मासूम सी, जैसी मुझे चाहिए, जो मेरी शैतानियों को भी हंसकर सह जाए। बिल्कुल दृष्टि चाची की परछाई। आई लाइक इट। वैसे तो तुम मुझे पसंद हो और बाकी कल मिलेंगे तो पता चलेगा। ओके मिस अनामिका, गुड नाइट, कल मिलते हैं। इधर हमेशा की तरह देव आज भी लेट घर आया था। देव की दादी को हॉल में सोफे पर बैठा देख वो खींच गया और अपनी दादी के कुछ बोलने से पहले ही वो कहता है, ओ कम ऑन दादी, अब आप शुरू मत हो जाना। माँ को मना किया तो आप आ गई। चैन नहीं है ना आप लोगों को? पर नहीं, आप सब कभी नहीं सुधर सकते। ना खुद चैन से रहते हैं, ना मुझे रहने देते हैं।
ऐसे बोलते बोलते वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है तो अचानक ही उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसकी दादी बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। ये देखकर देव एकदम से कहता है, दादी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा भी बाहर आ जाते हैं और देव की दादी को ऐसे देखकर घबरा जाते हैं। देव जल्दी से उनके पास जाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर की एक पूरी टीम उनके घर पर थी। हालांकि इतने डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं थी, पर देव तो देव है। डॉक्टर दादी को चेक करते हुए कहते हैं, लगता है किसी बात का गहरा सदमा लगा है इन्हें। देव के पापा देव की तरफ देखता है। बदले में देव अपनी गर्दन झुका लेता है। डॉक्टर कहते हैं, ये एक मेजर अटैक था। समय अच्छा था कि इनकी जान बच गई। जितना हो सके इन्हें खुश रखिए और इनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो उसे पूरा कर दीजिए। देव की दादी बेहोश होने का नाटक कर रही थी और मन में सोच रही थी, अरे अभी ये सब नहीं बोलना था। ये किस नमूने डॉक्टर को काम सौंप दिया मैंने। ये तो मुझे उठाएगा नहीं, खुद ही उठना पड़ेगा मुझे। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे होश में आने का नाटक करती है। देव के पापा एकदम से कहते हैं, माँ क्या हो गया था आपको? किस बात की परेशानी है? क्यों टेंशन लेती हैं आप? देव कहता है, आई एम रियली सॉरी दादी, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ दादी माफ़ कर दीजिए मुझे। दादी ऐसे दिखाती है जैसे वो कितनी बीमार है। दादी कहती है, तेरी बातों ने बहुत दिल दुखाया है मेरा, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुझसे। देव उनके पास बैठता है और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, नहीं दादी, मुझसे नाराज़ मत होइए। आई एम सॉरी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। अब देव पूरी तरीके से अपनी दादी के जाल में फंस चुका था। इधर डॉक्टर कहते हैं, माँ जी गुस्सा छोड़िए, देखिए आपका पोता आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। दादी देव की तरफ देखकर कहती है, सच में देव, तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है? देव मन में कहता है, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया मैं? अब मरता क्या ना करता, मजबूरन बोलना पड़ा। हाँ दादी, आप बस ठीक हो जाइए, आप जो कहेंगी वो करूँगा मैं। दादी कहती है, बेटा अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हूँ कल नहीं। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मैं अपने जीते जी बस तेरी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। देव को एक ज़ोरदार झटका लगता है। वो तो सुन हो गया था, ऊपर से सब लोग उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे थे। बुरे फंसे देव बाबू। अब उसके पास हाँ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बुझे मन से वो हाँ करके अपने कमरे में आ जाता है। कुछ ही देर में सब शांत हो गया था। डॉक्टर चले गए थे। देव के मम्मी पापा अपने कमरे में जाकर सो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ नाटक कर रही है। देव बेसुध सा अपने रूम में बैठा था। उसकी तो नींदें ही उड़ चुकी थी और दादी जी मज़े से अपने कमरे में झूम रही थी। खैर, रात बीत जाती है। पूरी रात सोया ही नहीं और टाइम से पहले ही ऑफिस चला गया। देव का मूड बहुत ख़राब था। वो बेवजह सब पर गुस्सा कर रहा था। खुशी अभी आई नहीं थी, क्योंकि अभी तो ऑफिस टाइम स्टार्ट भी नहीं हुआ था ढंग से। पर देव को तो कुछ नहीं दिख रहा था, ना घड़ी ना टाइम। वो अपने कैबिन में बैठा किसी फाइल को कंप्लीट कर रहा था, जो कि खुशी को कंप्लीट करनी थी। 10 बजने में 10 मिनट थे जब खुशी ऑफिस आती है। आज तो उस नमूने की दी हुई फाइल पूरी करनी है। सबसे पहले उसके कैबिन में जाकर वो फाइल ले लेती हूँ, ये सोचते हुए वो जैसे ही देव के कैबिन का दरवाज़ा खोलती है और इस वक्त देव को वहाँ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। देव खींचते हुए कहता है, क्या पहली बार देख रही हो मुझे? खुशी के अच्छे मूड की बैंड बजा दी थी देव ने। वो भी उसी टोन में कहती है, आदत नहीं है ना सुबह सुबह तुम्हें यहाँ देखने की। देव बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है, शट अप, बस उल्टे जवाब देना आता है तुम्हें। ये टाइम है ऑफिस आने का। बॉस कब का आ गया है और खुद महारानी की तरह अब आ रही हो। खुशी कहती है, एक्सक्यूज मी, दिमाग से पैदल हो क्या? इतनी बड़ी घड़ी लगी है सामने, दिखाई नहीं देता कि कितने बजे हैं अभी? अब तुम पागलों की तरह पहले आकर सज गए तो मैं क्या करूं? अब तुम्हें घड़ी भी दिखाई नहीं देती क्या? ऑफिस टाइम शुरू होने में अभी भी 10 मिनट है। अब तुम आज टाइम से पहले आकर सज गए तो मैं क्या करूं? जब टाइम पर आना होता है तब आते नहीं हो, और आज खैर तुम्हारा तो ऊपर का माला ही खाली है। वो उसके करीब जाती है और उसके हाथ से वो फाइल लेते हुए बेहद शांति से कहती है, आपको मुझे जॉब से निकालना है तो साफ साफ कह दीजिए। यू रोज़ रोज़ मुझसे उलझा मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ बॉस के साथ बहस करना। आज शाम तक तुम अच्छी तरह सोच लो। मुझे
6 महीने की डबल सैलरी भी नहीं चाहिए, बस तुम अपनी ये रोज़ रोज़ की खिचपिच बंद कर लो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। देव को भी एहसास होता है कि उसे खुशी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। खुशी कैबिन का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर जाने लगती है, तभी पीछे से देव कहता है, मिस खुशी। ये पहली बार था जब देव ने उसे नाम से पुकारा था। खुशी के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देव की तरफ देखती है। देव कहता है, सॉरी। खुशी की बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो जाती है। देव कहता है, हाँ, इस तरह मत देखो मुझे, गलती मेरी थी, इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें। ये कहकर वो अपना सर पीछे कुर्सी से टिका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। साफ पता चल रहा था कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। खुशी एक नज़र उसे देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर अनुज भी अर्जुन और गौरव के साथ ऑफिस चला गया था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनामिका दृष्टि की परछाई होने वाली है या फिर उसका कोई दूसरा ही रूप निकल कर आएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।